Thank you so much for being here. In this video I'm sharing a template that will help you to learn preparing cost estimation for press management ERP. सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने पर सबसे पहले मॉड्यूल सिलेक्शन पेज खुलेगा। इसमें दी गई मॉड्यूल्स की अलग अलग इमेजेस में किस प्रकार के काम का एस्टिमेट कौन से मॉड्यूल में बना सकते हैं, उसके बाइफिकेशन का विवरण अच्छी तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर बताई गई इमेजेस में जो लिस्ट दिया गया है उसके मुताबिक ही एस्टिमेट बनाएं, क्योंकि हर एक मॉड्यूल में डेटा इनपुट के पैरामीटर्स अलग अलग है। इसलिए किसी भी जॉब का एस्टिमेट बनाने से पहले मॉड्यूल सिलेक्शन पेज पर जाए और दी गई इमेजेस में बताए गए अलग अलग जॉब्स के लिस्ट के मुताबिक उचित मॉड्यूल को सिलेक्ट करें। उस मॉड्यूल की इमेज पर क्लिक करने से कॉस्ट कैलकुलेशन पेज खुल जाएगा। यहाँ हम सिंगल शीट मॉड्यूल पर क्लिक करके कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर जाएंगे। कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर हैंड बिल के एक जॉब के लिए जॉब रेफरेंस, क्वांटिटी तथा जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर पीडीएफ के सेल्स में जॉब के डेटा भरे गए हैं। भरी गई डिटेल्स के मुताबिक 130 जीएसएम आर्ट पेपर में डेमी 1/4 की साइज में 30,000, 50,000 और 1,50,000 की क्वांटिटी में हैंड बिल्स का एस्टिमेट बनाना है। इसकी छपाई आगे पीछे 4 कलर में करके उसकी दोनों साइड में वार्निशिंग करना है। ऊपर भरे गए केसरी टेबल्स के बाद मध्य के सफेद भाग में दी गई कॉलम्स में कैलकुलेशन के डेटा एक एक करके भरेंगे। ऐसा करने पर नीचे दिए गए ग्रीन कलर के कॉस्ट समरी के टेबल में कैलकुलेशन दिखता जाएगा। सबसे पहली कॉलम के सेल में क्लिक करके जॉब के मुताबिक पेपर चुनें। पेपर साइज का लास्ट फिगर 36 भरे और कीबोर्ड पर टैब का बटन दबाकर बाजू वाली कॉलम जीएसएम में जाकर जीएसएम 130 भरे। ऐसा करने से लिस्ट शॉर्ट हो जाएगा। अब पेपर सिलेक्ट करें और नीचे दिए गए बटन अप्लाई पेपर टू जॉब पर क्लिक करें। बाजू वाली कॉलम में जॉब की फिनिश साइज तथा प्रेस रन साइज के डेटा भर के पेपर कटिंग तथा प्रेस साइज का डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद पेपर कॉस्ट पर किलोग्राम के हिसाब से जोड़ेंगे। देन एक्सपेक्टेड वेस्टेज, जिसे स्क्रीन डिफॉल्ट रखा है, उसे ऐसे ही छोड़ दे। आप चाहे तो उसे अपने अनुभव के मुताबिक बदल के जोड़ सकते हैं। लाइब्रेरी में से लाए गए या स्क्रीन डिफॉल्ट किए गए किसी भी डेटा को कॉस्ट कैलकुलेशन पेज पर उसी जॉब के लिए बदल सकते हैं। आगे वाली कॉलम में डायग्राम के मुताबिक पेरेंट शीट साइज में से कितने टुकड़े काटे जाएंगे वो भरें। इसके बाद प्रिंट साइड्स के फॉर्मेट को चुनें। यहाँ एक ही प्लेट में फ्रंट बैक का प्रिंटिंग वर्क एंड टर्न या टम्बल के मुताबिक होगा। यहाँ इस कॉलम के सेल में डिजाइनिंग डीटीपी कॉस्ट पर पेज या पर लॉट जोड़े। इसके बाद प्लेट में एक साथ कितने अप्स होंगे वो दर्शाए। इस जॉब में फ्रंट के 2 अप्स और बैक के 2 अप्स गिनते हुए 4 अप्स बनेंगे, जिसे वर्क एंड टर्न या टम्बल के हिसाब से प्रिंट करना होगा। नंबर ऑफ कलर्स में 4 चुने। ऐसा करने पर मिनिमम प्रिंट रेट की लाइब्रेरी में सेट की गई लागत सेल्स में आ जाएगी, लेकिन इसमें से बैलेंस क्वांटिटी प्रिंट रेट की लागत हमें बदलना है, इसलिए ये लागत हम 150 के हिसाब से जोड़ेंगे। अगली कॉलम के सेल में प्लस की ग्रीन साइन पर क्लिक करके पोस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस के पेज पर जाकर वार्निशिंग कॉस्ट दोनों साइड्स के लिए चुनें।
हिडन एक्सपेंसेस कॉस्ट स्क्रीन डिफॉल्ट है, उसे ऐसे ही रखें और बाजू वाली कॉलम में प्रॉफिट को परसेंटेज के हिसाब से जोड़ें। इसके बाद ऊपर कस्टमर का नाम कस्टमर लाइब्रेरी में से जोड़ें। कस्टमर का नाम कॉस्ट एस्टिमेशन बनाते वक्त किसी भी स्टेज पर जोड़ सकते हैं, लेकिन उसे जोड़े बगैर एस्टिमेट को डेटाबेस में सेव नहीं कर सकते हैं। अब नीचे सेव के बटन पर क्लिक करके एस्टिमेट को सेव करें। ऐसा करने पर एस्टिमेट तथा डेट के सेल्स भर जाएंगे। कस्टमर से बार्गेनिंग के बाद टोटल कोट की अमाउंट बदलने पर प्रॉफिट परसेंटेजेस किस तरह बदल जाता है वो इस प्रोसेस में दिखाया गया है। ये बदलाव टोटल कोट की अमाउंट में करना जरूरी है, क्योंकि इसी एस्टिमेट से हमारा इनवॉइस भी बनाया जाता है और ये टोटल कोट की अमाउंट ही इनवॉइस की टैक्सेबल अमाउंट बनेगी। यहाँ से पेपर कार्ड रिक्वायरमेंट का टेबल ओपन करके जॉब में पेपर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी और पेपर स्टॉक के मुताबिक जॉब में पेपर कितने कम पड़ेंगे या कितना स्टॉक में बचेगा वो देख सकते हैं। That's all for now, but remember, work hard, but smartly. Use Express ERP to simplify complexity. Thanks for watching this tutorial.